एल्विन एजुकेशन में सभी का स्वागत है। देखिए, पिछले सेशन में देखा था कि राजस्थान के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, जिसमें L1 और L2 की जो पद आते हैं उनके बारे में डिस्कस की थी कि कहाँ कितनी पोस्ट खाली है, उनमें कितनी परसेंट पोस्ट तो प्रमोशन से भरी जाएंगी, कितनी है ना उनके नोटिफिकेशन आएगा इनका। तो अपने इसके बारे में खूब डिस्कस कर चुके हैं, आप वो सेशन देखना। आज के सेशन में पढ़ेंगे परवलय परवलय की जो अपने पास मानक समीकरण है, व्यापक समीकरण और उसकी पराचालिक समीकरण के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का सेशन होगा, वो सेशन क्या होगा कि एक पैराबोला होगा, परवलय होगा। इस परवलय में जैसे एक रेखा अपने से खींच दी, हो सकता है रेखा यहां पे जा रही हो और हो सकता है वो रेखा यू इंटरसेक्ट कर रही हो। तो इस रेखा को तो बोलेंगे छेदन रेखा, इसे बोलेंगे स्पर्श रेखा, और ये न तो छेदन रेखा है और न स्पर्श रेखा है। इसके बारे में डिस्कस अपने पिछले सेशन में थोड़ी बहुत की है। आज वापस इसके बारे में देखते हैं यहां पर। तो देखिए, एक सरल रेखा और पैराबोला के बारे में। तो सरल रेखा व परवलय, लाइन एंड पैराबोला। देखिए यहां पर, यानी अपने पास में एक सरल रेखा, तो क्या दे रखी है भाई? सरल रेखा y बराबर एम एक्स प्लस सी, और परवलय क्या दे रखा है? ये दोनों कैसे बिहेव करते हैं? वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये y की वैल्यू इसमें पुट कर दो भाई, यहां पर ये लीजिए। तो करेंगे तो क्या आएगा? एम एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर कितना? 4ax। ये लीजिए, ये आ गया एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2cm x और सी स्क्वायर माइनस 4ax बराबर 0। ये बन गया क्या? एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये अपने पास आ गया, इन दोनों में कॉमन ले लेता हूं मैं, कितना है? तो 2, एक सी एम माइनस 2a और x प्लस सी स्क्वायर आ गया। अभी ये जो अपने पास इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन अपने पास में द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो भी x की द्विघात समीकरण है। तो इसमें a की वैल्यू क्या आ गई भाई? एम स्क्वायर। b की वैल्यू क्या आ गई? ये 2b आएगा, और सी एम माइनस 2a, और c की वैल्यू क्या आ गई? सी स्क्वायर। ये bc की वैल्यू क्या करेंगे? जो केस सेकंड है, केस फर्स्ट की चर्चा कर चुके हैं अपने पिछली क्लास में। केस सेकंड क्या कर रही है? जब वो रेखा परवलय को स्पर्श करती है। तो केस सेकंड क्या अपना? जब रेखा परवलय को स्पर्श करती है, तो यहां पर, तो ये तो अपने पास परवलय हो गया, और ये इसको स्पर्श कर रही है भाई, यहां पर ये नीचे। तो इस केस में इसकी कंडीशन क्या होगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। इसमें जो अपने पास प्रतिच्छेद करती है उसकी कंडीशन क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, ये वाली कंडीशन होगी। अब इसमें b की जगह b की वैल्यू, ये वाली b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू और c की जगह c की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं अपने क्या, ये तो अपने पास क्या आ गया? ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था अपने पास में, और ये परवलय इसको यहां पे रेखा इसको टच करिए, तो b की वैल्यू में क्या था? 2 2 था एक तो, और सी एम माइनस 2a, सी एम माइनस 2a, बी स्क्वायर था तो ये बी स्क्वायर बन गया अभी, माइनस 4a की वैल्यू एम स्क्वायर है, सी की वैल्यू सी स्क्वायर है भाई। तो ये बन गया 4cm माइनस 2a का होल स्क्वायर, 4m स्क्वायर और सी स्क्वायर। 4 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास यहां बचेगा सी स्क्वायर एम स्क्वायर, 4c स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का कितना? 4acm और प्लस 4a स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर एम स्क्वायर बच गया अभी यहां पर। ये सी स्क्वायर एम स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। आपके पास क्या बच गया अभी यहां पर? 4a स्क्वायर माइनस 4acm इज इक्वल 0,
4a कॉमन लेऊंगा तो a माइनस सी एम, और यहां लास्ट में बच गया a माइनस सी एम इज इक्वल 0। ये इसकी कैलकुलेशन है। देखिए कैलकुलेशन आपको याद नहीं रखनी है, मैं तो एक कंडीशन बता रहा हूं कि कंडीशन बनती कैसे है यहां पर। तो यहां क्या आ गया, ए इज, ये बन गया अपने पास क्या, a और a माइनस सी एम आ गया इज इक्वल 0 बन गया। तो a बराबर क्या बन गया अभी, a बराबर क्या बन गया, a माइनस सी एम बराबर 0, या a बराबर क्या आ गया, सी एम आ गया अभी, या c बराबर क्या लिख सकते हैं, a अपोन एम लिख सकते हैं यहां पर। तो ये कब कैसे प्रूव करेगा, जैसे अपने पास क्वेश्चन आ गया कि 2x प्लस 3y प्लस 1 है, और परवलय दे रखा है वाई स्क्वायर बराबर 8x दे दिया भाई, जैसे यहां पर। अब ये बोले कि ये परवलय ना, ये जो सरल रेखा है, ये सरल रेखा इस परवलय को टच करती है, जांच करिए आप यहां पर। तो क्या करते हैं, यहां से इस परवलय से तो अपन a की वैल्यू निकालते हैं, और यहां से इसकी स्लोप जिसको m बोलते हैं, और कांस्टेंट वैल्यू अपने पास दे रखी है, ये तीनों वैल्यू इसमें फॉलो करते हैं या इसमें पुट करते हैं यहां पर, और ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं, तो बोलेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो रेखा है ना, इस परवलय को स्पर्श करेगी, तो इसे बोलेंगे परवलय की स्पर्शता का प्रतिबंध, बोलेंगे स्पर्शता का प्रतिबंध, का प्रतिबंध हो गया भाई यहां पर। ये लीजिए, ये परवलय की स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया भाई यहां पर। अब जब ये परवलय को स्पर्श करिए तो यहां पर ये रेखा ना, इस रेखा का नाम हो जाएगा क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो क्या बन जाएगा भी, स्पर्श स्पर्श रेखा का समीकरण। समीकरण अपने पास क्या था भाई, यहां पर जो रेखा थे अपने पास में, ये वाली रेखा, इसमें c की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आ गया भाई अपने पास, y बराबर एम एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या आ गई, a अपोन एम। यहां पर ये स्पर्शिका कौन सी है, जिसमें प्रवणता के रूप में, यहां लिख सकते हो प्रवणता के रूप में, प्रवणता के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण बन गया भैया आपका, ये वाला जिसमें प्रवणता दे रखी है, उसमें ये स्पर्शिका का समीकरण आ गया अभी यहां पर। क्लियर हो गया। तो जब इसको टच करती है तो ये स्पर्शिका का प्रतिबंध, और इस स्पर्शिका की प्रवणता के रूप में स्पर्शिका का समीकरण। अब ये यहां इसको स्पर्श करे तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक वो लिख लीजिए, स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु क्या क्या होंगे, a अपोन एम स्क्वायर और 2a अपोन एम होंगे, यानी ये आ गया a अपोन एम स्क्वायर, और क्या होगा, कोमा a अपोन एम, ये इसके स्पर्श बिंदु कहलाएंगे भाई यहां पर। इसको ठीक करके लिख दो थोड़ा सा, ये एम स्क्वायर है भाई ये वाला, यानी a अपोन एम स्क्वायर और 2a अपोन एम, यहां पर ये इसके स्पर्श बिंदु कहलाएंगे भाई यहां पर। तो अपन ने क्या देख ली, स्पर्शिका का समीकरण, वो भी समीकरण कौन सा, जिसमें स्लोप और प्रवणता हो। यहां पर स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया, क्वेश्चन कैसे पूछेगा, टच करती है नहीं करती है, तो वहां से यहां पर क्या करेंगे, एम की वैल्यू यानी जिसको प्रवणता बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं, और सी की वैल्यू, और यहां से ए की वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके यहां पर इसका चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं यहां पर। तीसरा केस देखते हैं यहां पर क्या, केस नंबर 3, जब रेखा परवलय को काटती या स्पर्श नहीं करती है, तो इस केस में आपके पास परवलय ये हो गया, और ये अपने पास क्या होगी, रेखा होगी y बराबर एम एक्स प्लस सी, और ये अपने पास परवलय हो गया क्या, वाई स्क्वायर बराबर कितना, 4ax। तो इसकी कंडीशन क्या आएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 यहां पर। अब यहां से जो b की वैल्यू क्या थी अपने पास में, वो b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे। तो अभी अपने पिछले इसलिए आया यहां पर, यह आया था क्या, स्पर्शता का प्रतिबंध आया था ना, ये वाला, या ये बोल सकते हो आप, ये वाला a माइनस सी एम लेस देन 0 होगा भाई इसमें यहां पर। तो आप यहां क्या लिख सकते हैं, a माइनस सी एम लेस देन 0, ये वाली कंडीशन इसकी बन जाएगी जब इसको सोल्व करेंगे तो यहां पर।
भाई स्पर्श कर रही है तो लिख देते हैं क्या, ए माइनस सी एम इज इक्वल 0, काटती है तो ए माइनस सी एम ग्रेटर देन 0। ये अलग अलग साइन यहां पर यूज करेंगे। तो ये कौन सा आ गया, जब यहां पर इसको स्पर्श नहीं करती है न काटती है, उस केस में ऐसे इसको चेक करते हैं यहां पर। ठीक है, तो आगे का देखिए टॉपिक देखते हैं क्या, स्पर्श, परवलय की स्पर्श रेखा, परवलय की स्पर्श रेखा, या बोल सकते हैं क्या, टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू द पैराबोला। देखिए इधर, यानी परवलय की स्पर्शरेखा का समीकरण क्या होती है, तो जो अभी समीकरण आया था वो तो किसके रूप में था, प्रवणता के रूप में। तो देखिए परवलय ले लिया अपन ने क्या, परवलय ले लिया वाई स्क्वायर बराबर 4ax। ये मैंने एक परवलय यहां पर ऐसे ड्रॉ कर दिया, या इसको ये स्पर्श कर रही है, इस स्पर्श बिंदु के निर्देशांक x1 y1 हो गए। तो ये अपने पास क्या हो गई, स्पर्श रेखा हो गई भाई। तो इस रेखा की समीकरण क्या होगी, तो देखिए इसके लिए कुछ ध्यान रखना है, जब एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स x1 पुट करेंगे, वाई स्क्वायर आता है तो वाई y1 पुट करेंगे, एक्स आता है तो x प्लस x1 अपॉन 2 एंड वाई आता है तो y प्लस y1 अपॉन 2। ये वैल्यू क्या करेंगे, इनमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, इनकी हेल्प से क्या करेगी, परवलय की स्पर्श रेखा का समीकरण बन जाएगा भाई। यहां पर ये लीजिए, तो इस वाई स्क्वायर की जगह मैं क्या पुट करूंगा, y और y1 पुट करूंगा भाई, y और y1। ठीक है, 4a, x की जगह क्या पुट करूंगा, यहां लिख दिया x प्लस x1 अपॉन क्या 2। इस 2 से 4 कैंसिल हो गया, क्या बच गया, y1 2a x प्लस x1 है। ये आ गई मेरी क्या, इस परवलय की जो अपने परवलय की जो स्पर्शरेखा थी ना, इस स्पर्शरेखा का समीकरण, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पर्श रेखा का समीकरण, या लिख सकता हूं क्या, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये लीजिए, ये मेरे पास बन गई भी यहां पर। अब ये तो अपने पास में एक तरह से कार्तीय समीकरण था, प्राचलिक समीकरण क्या बनेगा, तो देखिए इसको देख लेते हैं भाई। यहां पर जब मैंने ये परवलय से यूं खींच दिया, ये इसकी स्पर्श रेखा हो गई, तो स्पर्श बिंदु के निर्देशांक 80 स्क्वायर, और यहां लिखेंगे 280 लिखेंगे भाई यहां पर, ये लीजिए। ठीक है, तो अपने पास जो ये जो परवलय की समीकरण आई है क्या आई थी अपने पास, y1 2a x प्लस x1, तो यहां लिखेंगे क्या, y1 2a x प्लस x1। ये थी भाई यहां पर, एक बार इसको चेक कर लो। ठीक है भाई, तो अब यहां क्या लिखेंगे, प्राचालिक समीकरण के रूप में, प्राचालिक समीकरण के रूप में स्पर्श रेखा का समीकरण यहां पर, तो ये अपने पास x1 होगा और ये क्या होगा, y1 होगा। यहां पर अपन प्राचालिक समीकरण पढ़ चुके भाई, यहां पर 4ax यहां इससे बनाना देखा था अपन, यहां पर ये लीजिए। तो x की जगह, x1 की जगह क्या पुट करूंगा मैं, 80 स्क्वायर, और यहां पर दूसरा क्या करूंगा, 280 पुट करूंगा भाई यहां पर। तो y की जगह तो मैंने क्या कर दिया, 280 2a, x की जगह मैं क्या पुट करूंगा, 80 स्क्वायर, ये 2a से 2a कैंसिल, यहां आ गया ty, और ये बन गया x प्लस ए टी स्क्वायर। या तो ऐसे लिख दो, या फिर क्या करें, y बराबर x अपॉन टी, और ये आ गया 80 स्क्वायर अपॉन टी, यानी y बराबर x अपॉन टी और a अपॉन 80 बन गया भाई यहां पर, ये लीजिए। ये आ गया कौन सा, परवलय की जो स्पर्श रेखा है, उस वो स्पर्श कौन सी, प्राचालिक समीकरण आ गया, स्पर्श रेखा का प्राचालिक समीकरण आ गया भाई अपने पास यहां पर, उस स्पर्श रेखा का प्राचालिक समीकरण। ये कौन सा था, जब परवलय अपने पास में y स्क्वायर बराबर 4ax आता है। तो ऐसे ही आप इसका भी आप आसानी से बना सकते हो, -4ax का, यही वैल्यू पुट करके इसके यहां बन जाएगी। एक और देखते हैं भाई आज के सेशन के लिए,
लिखूं मैं क्या, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay की स्पर्श रेखा का समीकरण। देखिए यहां पर ये परवलय मेरा ऐसा बन गया एक्स स्क्वायर वाला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 4ay। इसकी टेंजेंट मैंने ये खींच दी भाई, यहां पर ये लीजिए, इसको यहां खींच दीजिए भाई, ये लीजिए, ये कहलाएगी इसकी स्पर्श रेखा। ये बिंदु आ गया x1 है, y1 आ गया भाई यहां पर नीचे। तो देखिए अपने पास परवलय क्या दे रखा है भाई, परवलय एक्स स्क्वायर बराबर 4ay। एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखते हैं, x(x1), वाई स्क्वायर की जगह y(y1), x की जगह x(x1)/2, y की जगह y(y1)/2 पुट कर दो। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा, x(x1), 4a, y की जगह y+y1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, x(x1) 2a y+y1, ये मेरे पास आ गए क्या, स्पर्श रेखा का समीकरण। और वो भी कौन सी, जब परवलय अपने पास में एक्स स्क्वायर के रूप में आता है तो स्पर्श रेखा का, स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर हो गया। अब यही समीकरण आपको पूछे किसमें, प्राचालिक समीकरण के बारे में पूछे, प्राचालिक समीकरण के बारे में पूछे, तो ये मेरे पास परवलय हो गया, ये इसकी टेंजेंट हो गई, तो यहां लिखूंगा 2at और at² होगी भाई यहां पर, ये लीजिए। तो ये जो वैल्यू है मेरे पास में, ये x1 y1, ये जो इक्वेशन कहलाती है कार्तीय समीकरण कहलाती है, और ये कहलाती है प्राचालिक समीकरण के रूप में। ये अपन ना प्राचालिक समीकरण वाला सेशन देखना, ताकि आपको ये 2at और at² के बारे में अच्छी तरह से क्लियर करवा रखा है मैंने यहाँ पर। तो ये वैल्यू क्या करो, इसमें पुट कर दो। तो x1 की जगह क्या लिखूंगा, 2at 2a, y की जगह y1 की जगह क्या लिखूंगा, at², ये 2a से 2a कैंसिल, xt y+at², या लिख सकता हूं क्या मैं यहां पर, x बराबर y/t at²/t, क्या क्या आ गया, t, और यहां आ गया at आ गया, ये लीजिए। तो ये जो समीकरण है कौन सी है, परवलय की प्राचालिक समीकरण की स्पर्श रेखा, परवलय की प्राचालिक समीकरण के रूप में स्पर्श रेखा। और यह समीकरण कहलाती है क्या, कार्तीय समीकरण कहलाता है। आपको ये ध्यान रखना है, एग्जाम इनके बारे में खूब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आपके ये मान लीजिए एक तरह से एकेडमिक एग्जाम बोलो, या कोई भी मैथमेटिक्स का कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उनके बारे में खूब क्वेश्चन पूछता है इसके बारे में। ठीक है, तो बचा हुआ जिसका टॉपिक अपने पास परवलय अपन नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। आप इनकी प्रैक्टिस करिए, और यदि आपको ये मेरा चैनल पसंद आ रहा हो, ये जो मेरे वीडियो पसंद आ रहे हो, तो आप कम से कम इनको लाइक और शेयर जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे इसको चैनल को आगे मोटिवेशन मिले, और मुझे काम करने के लिए मुझे और मेरा मनोबल बढ़े यहाँ पर। थैंक्स।